रिया रोज एक ट्रेन लेती है। सेम टाइम सेम सीट सेम रूट। वो ऑफिशियली डिवोर्स्ड है अपने हस्बैंड अर्जुन से और अब वो एक सेपरेट लाइफ जी रही है। वो एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में रहती है अपनी सिस्टर के साथ। सिस्टर को लगता है रिया अब भी जॉब करती है, पर सच क्या है, उसकी जॉब चली गई थी उसकी ड्रिंकिंग की वजह से। फिर भी वो रोज सुबह रेडी होके बैग उठा के घर से निकलती है, प्रिटेंड करती है कि ऑफिस जा रही है। एक्चुअली वो बस ट्रेन में बैठकर पूरा दिन इधर उधर टाइम पास करती है। ट्रेन एक जगह स्लो होती है, वही जगह जहाँ रिया का पुराना घर था, वही घर जहाँ वो अर्जुन के साथ शादी के बाद रहती थी। अब उस घर में रहते हैं अर्जुन, उसका एक्स हस्बैंड और उसकी न्यू वाइफ अनन्या। ये वही लाइफ है जो कभी रिया की थी। रोज ट्रेन से उस घर को देखना मतलब रोज अपनी पुरानी लाइफ को देखना। वही बैल्कनी, वही विंडो, वही बैकयार्ड्स, वही लाइफ जो कभी उसकी खुद की थी। थोड़ा आगे एक और घर था। इस घर में रहते थे कबीर और मीरा। ये लोग रिया के लिए स्ट्रेंजर्स थे। इनका अर्जुन और रिया से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, पर रिया रोज उन्हें देखती थी बैल्कनी में साथ बैठे हुए, कॉफी पीते हुए। कभी मीरा फ्लावर्स अरेंज करती हुई और कभी दोनों एक दूसरे के साथ बस हंस के बात करते हुए। वो एक परफेक्ट कपल थे रिया के लिए, जैसे इंस्टाग्राम कपल, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हैप्पीनेस और सिर्फ लव। रिया उनके बारे में कहानियाँ बनाती थी, उनको इमेजिनरी पर्सनालिटीज देती थी। सोचती है ये दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं, ये कितने अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ, कभी लड़ाई नहीं करते होंगे। बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह, जैसे रिया अपनी शादी को देखना चाहती थी। वो अपने एक्स हस्बैंड और अनन्या के बारे में लेकिन कभी नहीं सोचती थी। वो सिर्फ कबीर और मीरा के बारे में ही स्टोरीज बनाती थी, क्योंकि वो अर्जुन को बहुत अच्छे से जानती थी, अपने एक्स हस्बैंड को। पर मीरा और कबीर को देखना और उनके बारे में अच्छा सोचना उसके लिए एक एस्केप था। उसको लगता था एटलीस्ट किसकी लाइफ तो परफेक्ट है, पर रियलिटी वो उसको नहीं दिख रही थी। वो अपना एक लॉस्ट ड्रीम देख रही थी, वो वही वर्जन देख रही थी जो वो देखना चाहती थी। और फिर एक नॉर्मल दिन की तरह सेम ट्रेन सेम सीट सेम रूट, रिया विंडो के बाहर देख रही होती है। पहले उसका पुराना घर आता है और वो वहाँ देखती है उसका एक्स हस्बैंड और अनन्या साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं और काफ़ी हंस रहे होते हैं। रिया को उनको हंसता देख काफ़ी सैड फील होता है, एक इमोशनल ड्रैगर की तरह। वो सीन उसकी लाइफ का था जो कभी उसकी होनी चाहिए थी। ये देख उसका चेस्ट हैवी हो जाता है और आंखों में पानी आ जाता है। और उसी मोमेंट वो बैग से एक अल्कोहल की बोतल निकालती है, एक सिप फिर एक और, फिर रुकती ही नहीं, ट्रेन में ही पूरी बोतल ख़त्म कर देती है। फिर ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ती है, कबीर और मीरा का हाउस आता है। बैल्कनी में मीरा खड़ी थी, पर कबीर के साथ नहीं, किसी और आदमी के साथ। वो दोनों काफ़ी क्लोज थे, फ्रेंडली क्लोज नहीं। ये देख के रिया फ्रीज हो जाती है। परफेक्ट कपल का इल्यूजन टूट जाता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, क्या ये भी परफेक्ट कपल नहीं थे? उस दिन रिया इमोशनली कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाती है। एक्स हस्बैंड का हैप्पी फैमिली मोमेंट और फिर परफेक्ट कपल का बिट्रेयल। उसका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और ये देख के उसने बाकी की अल्कोहल की बोतल भी ख़त्म कर दी। और फिर इस बार वो ट्रेन से उतर गई। नॉर्मली वो सिर्फ देखती थी, पर उस रात ये सब देख वो कंट्रोल नहीं कर पाई। वो लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म पर उतर गई। हवा थोड़ी ठंडी थी, रोड लाइट्स येलो ग्लो कर रही थी और सब कुछ स्लाइटली ब्लर था। वो पहले अपने पुराने घर के पास रुकी, कर्टन्स बंद हो चुके थे। फिर उसने अर्जुन को बाहर निकलते देखा, फोन पे बात कर रहा था, टेंस लग रहा था। और फिर वो कबीर और मीरा के घर के पास चली गई। उनकी आवाज़ें सुनी, मीरा की आवाज़ गुस्से में, ऐसा लग रहा था अब दोनों लड़ रहे हैं। रिया थोड़ी और पास गई, गार्डन के साइड शैडो मूव हो रहे थे। उसने मीरा का फेस देखा, वो बहुत डरी हुई थी। मीरा के बिल्कुल पास एक आदमी खड़ा था, बहुत क्लोज। उस आदमी का चेहरा थोड़ा फेमिलियर सा लगा, जैसे रिया ने उसे पहले कहीं देखा हो, पर अल्कोहल की वजह से उसे सब डिस्टॉर्टेड दिख रहा था और सब ब्लर, फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर रिया की नज़र उसके हाथ पे गई। उसके हाथ उठा हुआ था और उसके हाथ में कुछ पॉइंटेड सा था, मेटल जैसा। रिया श्योर नहीं थी वो रियलिटी थी या उसकी इमेजिनेशन, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर एक सडन मूवमेंट हुई और एक जोर से चीखने की आवाज़ आई और अगले ही सेकंड किसी ने रिया को जोर से धक्का दिया।
उसका हेड किसी हार्ड सरफेस से टकराया और आंखों के सामने एक वाइट फ्लैश और फिर सब ब्लैंक। नेक्स्ट मॉर्निंग रिया बाथरूम मिरर के सामने खड़ी होती है। हेड पे बम्प, कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स और हाथों पे स्क्रैचेस और दिमाग में सिर्फ ब्रोकन फ्लैशेस। उसे याद है स्क्रीम, उसे याद है मीरा का डरा हुआ चेहरा, पर उसे और कुछ याद नहीं। आखिर क्या हुआ? फिर टीवी पे न्यूज़ चलती है, लोकल वुमेन मिसिंग, और स्क्रीन पे मीरा की फोटो। रिया का ये देख के हार्ट ही सिंक कर जाता है। ये तो वही है। उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं क्योंकि वो जानती है वो उस रात वहीं थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। कबीर बिल्कुल घबराया हुआ और डेविस्टेटेड दिखता है। मीडिया उससे तरह तरह के क्वेश्चन करती है, पर रिया के अंदर तो एक और ही बैटल चल रही थी। मैं वहीं थी, कहीं मैंने ही तो कुछ नहीं किया। और उस रात का रिया को कुछ भी अच्छे से याद नहीं था। एक बहुत ही ब्लरी विजन था उस रात का। दरअसल सालों तक अर्जुन ने रिया के दिमाग के साथ एक साइलेंट गेम खेला था। जब भी रिया को कोई इंसिडेंट याद आता या जब भी वो किसी चीज़ पे सवाल उठाती, अर्जुन उसको बस कामली समझा देता, तुम्हें गलत याद है, तुम उस वक्त ड्रंक थी, तुम ओवर रिएक्ट करती हो। शुरू शुरू में रिया आर्ग्यू करती थी, पर धीरे धीरे हर आर्ग्यूमेंट के बाद वो थक जाती और एक दिन ऐसा आया जब उसने खुद पे ही डाउट करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा शायद वो ही एक प्रॉब्लम है। और सबसे डेंजरस मोमेंट यही था जब इंसान अपनी ही यादों पे भरोसा करना छोड़ देता है। इसलिए उस ब्लैकआउट वाली रात के बाद रिया को डर पुलिस का नहीं था और ना ही अपने एक्स हस्बैंड का। उसे खुद पे ही डाउट था। वो बार बार कोशिश कर रही थी याद करने की। फिर धीरे धीरे रिया को मीरा की आवाज़ याद आती है, इस बार लाउड एंड क्लियर। और इस बार मीरा श्योर थी ये सब कोई इल्यूजन नहीं था, ये सब सच में हुआ था। और मीरा की वो लाइन याद आती है, तुम मुझे हमेशा ही साइड करते आए हो। और ये लाइन उसके दिमाग में अटक जाती है, साइड करते आए हो। ये कोई रैंडम आर्ग्यूमेंट नहीं लगता, इसमें तो कुछ पुरानी हिस्ट्री हो सकती है। और तब रिया ने डिसाइड किया, इस अनसॉल्व पजल का आंसर सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, और वो है कबीर, मीरा का हस्बैंड। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। वो कबीर के घर के बाहर खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बेल प्रेस की। डोर खुलता है। कबीर सामने खड़ा है, अनशेवन, आंखें लाल। वो रिया को नहीं पहचाना। हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? रिया धीरे से कहती है, मुझे मीरा के बारे में बात करनी है। कबीर का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। तुम मीरा को जानती हो? मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं देखा। रिया बोलती है, मैं उस रात वहीं थी। और साइलेंस, रूम हेवी हो जाता है। कबीर पूछता है, मतलब? रिया उस रात के बारे में सब बताती है। मीरा का वो डर, एक आदमी का उठा हुआ हाथ, और मीरा की वो लाइन, तुम मुझे हमेशा साइड करते आए हो। कबीर धीरे से कहता है, मीरा का पास सिंपल नहीं था। रिया का हार्ट बीट और तेज हो जाता है। कबीर बताता है, उसका अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, स्पेशली उसके स्टेप ब्रदर के साथ। उन दोनों के बीच काफ़ी टेंशन रहती थी। मीरा को लगता था उसे हमेशा निगलेक्ट करा गया है और वो फाइट कर रही थी अपने हक के लिए। और फिर कबीर बताता है, वैसे उसका भाई यहीं रहता है, इसी रोड पे, कुछ हाउसेस दूर। रिया शॉक हो जाती है क्योंकि उसने उस रात अर्जुन को भी देखा था, फोन पे बात करते हुए, काफ़ी टेंस। लेकिन कंफ्यूजन और डीप हो जाती है क्योंकि रिया जानती थी अर्जुन की कोई बहन नहीं थी। अब मिस्ट्री और गहरी हो चुकी थी और रिया एक ऐसे सच के करीब थी जो शायद उसकी पूरी रियलिटी ही बदल दे। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद रिया ने अपना फ़ोन निकाला और अर्जुन की फ़ोटो कबीर को दिखाई। कबीर ने पहले कैजुअली देखा, फिर उसका एक्सप्रेशन सडनली बदल गया। हाँ, यही तो है मीरा का स्टेप ब्रदर। रिया एकदम शॉक हो गई। अर्जुन ने तो कभी मेंशन तक नहीं किया। कबीर ने बताया, उनके फादर की सेकंड मैरिज हुई थी। फैमिली की रेपुटेशन के चक्कर में उन्होंने कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। अब सब एक पल में क्लियर हो गया। अर्जुन का कंट्रोलिंग नेचर, उसका कभी अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा ना बताना, सब कुछ क्लियर हो गया अब रिया को। और रिया को ये भी समझ में आया, उस रात जो फेमिलियर आदमी था वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, वो अर्जुन ही था।
और कबीर ने बताया मीरा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहती थी और मीरा की लीगल एक्शन की बात से वो बहुत ही घबरा गया था। अर्जुन पर पहले ही फाइनेंशियल फ्रॉड और इंटिमिडेशन के केसेस चल रहे थे और मीरा ने उसे धमकी दी कि अगर उसको उसका लीगल शेयर नहीं मिला तो वो कंपनी में अर्जुन के सारे इलीगल काम एक्सपोज कर देगी और अगर ये सब बाहर आ जाता तो उसका सब खत्म हो जाता। इसीलिए अर्जुन उस रात इतना टेंस लग रहा था। कबीर को पहले से ही शक था कि मीरा के मिसिंग होने के पीछे अर्जुन का ही हाथ है, पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब रिया के मिल जाने से सारी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।